स्कूल बंक, जिसका नाम सुनते ही बच्चों के मन में फुहारे उड़ने लगते हैं, दिमाग में बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं, फेफड़े में ज्वालामुखी फूटने लगता है, किडनी में भूकंप आ जाता है और वो अपने दोस्तों की नाली जैसी बातों में बहकर ये कठोर कदम उठा लेते हैं जिससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी हासिल होती है। और ऐसे ही मैं भी अपने दोस्तों के चिकनी चमेली बातों में आकर स्कूल बंक जैसे कठोर रास्ते की तरफ कदम बढ़ा लेता हूँ, जूता पहन के। और ऐसा फंसता हूँ कि 1 महीने तक कदम बढ़ाने लायक नहीं बचता हूँ। वही हालत हो जाती है कि आसमान से गिरा और वेल के पेट में अटका। तो चलो बताता हूँ ये स्टोरी स्टार्टिंग से। मेरा उस समय 9 नंबर का कक्षा था। क्या? ये क्या बक रहे हो? मैं उस समय क्लास 9th में था। स्कूल के पीड़न, दुख, दर्द से हमारा यानी मेरा और मेरे दोस्तों का हाल एकदम खराब, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा था जब स्कूल में एग्जाम आने में 1 हफ्ता बाकी होता है और उस समय आपको टीचर्स और सर लोग का एक अलग ही रूप दिखने को मिलता है। वही रूप जो हमेशा वो धमकी में बताया करते हैं, रमेश क्या बात कर रहा है मगरमच्छ के शकल के, दिस इज नॉट योर फादर्स वेडिंग। मैं चाहती तो ये बुक बस 2 मिनट में पढ़ा देती। हलवाई क्या? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान तुम्हारा ही है। यही वाला रूप टीचर्स का एग्जाम के नजदीक आने पर दिखने लगता है और भाई वो ऐसा पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको भी नहीं समझ में आता वो पढ़ा क्या रहे हैं। 1-1, 2-2 पेज तो ऐसे ही बिना पढ़ाए भगा देते हैं। और स्पेशली ऐसे टाइम पर जब एग्जाम करीब हो तो टीचर्स का दिमाग एकदम गर्म रहता है। आपने गलती से कुछ डाउट पूछ लिया तो फिर आपको टीचर्स ऐसा सुनाएंगे कि आपके कान से लाल रंग का एक लिक्विड तरल पदार्थ निकलने लगेगा। सर आपने वो क्यों लिखा है 4 - 2 = 5? तेरी भैंस की 4 पूछ। जब मैं पढ़ा रहा था तू कंचे खेल रहा था? अपने फूफा के शादी में आया है क्या? मैं अरेबिक में पढ़ा रहा था क्या? तुझे समझ नहीं आया? बोलता क्यों नहीं है कुछ? सॉरी सर, गलती से पूछ लिया। बैठ। थैंक यू सर। यहाँ नहीं, क्लास के बाहर बैठ। भगवान है कहाँ रे तू? ऐसे हालात में बेहतर यही है वक्त रहते ही इंसान सतर्क होकर अपने जज्बातों को काबू करके अपने कदम को पीछे हटा ले और अपने जिंदगी में एक नए दिशा की ओर मुड़ने की कोशिश करे। सावधान रहें, सतर्क रहें। और भाई मेरे स्कूल में मैं जिस क्लास में रहा हूँ सब में ऐसा मेरे साथ होता था कि एग्जाम कल है और हमारे टीचर्स का आज सिलेबस पढ़ा खत्म हुआ है। टीचर्स का पढ़ा के ही आज खत्म हुआ है, कल एग्जाम में बच्चे का अच्छा नंबर कैसे आएगा? फिर टीचर बोलेंगी किसी का इस क्लास में अच्छा नंबर नहीं आया है। सेक्शन ए में देखो सभी बच्चों का 80 में से 80 आया है, भले ही सेक्शन ए में सारे बच्चे फेल हो गए। और भाई डर तो उन बच्चों से लगता है जो स्कूल में टाइम पास करते हैं। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है नमन, जो क्लास में फुल टाइम पास करेगा, जोक्स क्रैक करता रहेगा। टीचर्स पढ़ा रही हैं तो वो ना खुद पढ़ेगा और ना मुझे पढ़ने देगा। कभी बाल खींचेगा तो कभी स्केल से ऐसे परेशान करेगा। क्या रे भिखमंगिया? लेकिन अपने घर पे सुअर की तरह पढ़ाई करता है, रिजल्ट में हमेशा टॉप करता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। यही वो बच्चे हैं जो रात भर अपने मर मर के पढ़ेंगे और अपने दोस्त से बोलते हैं मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तू भी मत पढ़। सच्चाई छुपाई गई। तो अभी मेरे स्कूल में एग्जाम आने में 1 हफ्ता बाकी है। मैं एकदम कंफ्यूज हूँ, करूँ तो करूँ क्या? होमवर्क कंप्लीट करूँ या नोटबुक सबमिशन करूँ? एग्जाम की तैयारी करूँ या रिवीजन करूँ? वैसे लाइफ में कभी रिवीजन वाले स्टेज पे नहीं पहुँचा। लड़कियाँ इन सब मामले में अच्छी रहती हैं, ये नोटबुक सबमिशन, होमवर्क वगैरह एकदम टाइम टू टाइम कर लेती हैं, नहीं पता कैसे। और लड़कियों का सब काम कंप्लीट होने पर हमारी लग जाती है, सर आपने होमवर्क दिया था। अबे कब होमवर्क दिया था? और गाइस सब बात टीचर एकदम तेज तेज बोलेंगी, लेकिन होमवर्क कब धीरे से गर्ल्स के साइड बोल के चली जाती पता भी नहीं चलता है। तो अभी हुआ है हमारा रिसेस। हम 5 दोस्त मिलकर इधर उधर की बातें करते हुए लंच कर रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त आलू को आइडिया आता है बंक मारने का, वो भी क्लास बंक नहीं, स्कूल बंक। वो हम सबको ये आइडिया बताता है और गाइस मेरे सभी दोस्त मान जाते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि यार मुझे डर लगता है अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। मुझे मेरे घर वाले बहुत शरीफ समझते हैं। मेरा स्कूल में एक अलग ही कैरेक्टर है और घर पे एक अलग ही कैरेक्टर, एकदम शरीफों वाला। देखो मस्ती स्कूल में चलता है, मैं भी मस्ती बहुत करता हूँ, लेकिन स्कूल बंक मैंने आज तक नहीं किया। मेरे दोस्त मुझे फुल कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई चलो स्कूल बंक करते हैं, बहुत मजा आएगा। तूने इसके पहले कभी स्कूल बंक किया है? नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ एक बार करके तो देख। पढ़ाई तो अभी हो नहीं रही है, जो पढ़ाया जा रहा है एकदम 4 हाथ ऊपर से जा रहा है। नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, मंत्र बोल दूंगा अभी। अरे चलो चलो आता हूँ एग्जाम के बाद। तू निकालता है फिर खाता है या खा के निकालता है? समझ गया, चलता हूँ कल। तो मेरा दोस्त सोयाबीन बोलता है अभी चलो बंक मारते हैं। भाई रिसेस चल रहा है तो क्या हुआ, और मेरे सब दोस्त रिसेस में बंक मारने के लिए तैयार भी हो गए। सब बैग वगैरह क्लास की विंडो से बाहर फेंकने वाले थे और फिर ग्राउंड पे खेलने के बहाने से बैग उठा के भागने वाले थे। और सोयाबीन ने तो बोतल ही फेंक दी थी। भाई मतलब मेरे दोस्तों को किसी का डर ही नहीं था, वो तो प्रिंसिपल को भी 2 लप्पड़ मार के भाग जाए। तू जिंदा है?
फिर मैंने उनको मना किया कि यार नहीं, अभी स्कूल नहीं बंक मारेंगे, आज ऐसे बीच क्लास में से भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर प्रिंसिपल स्कूल सस्पेंड कर देगी। तो सब मेरे दोस्त मान जाते हैं, रिसेस में नहीं कल स्कूल बंक मारने का प्लान बनाते हैं। तो अभी लास्ट पीरियड चल रहा है, हम पांचों दोस्त क्लास के पीछे वाली बेंच पे बैठे हैं और कल बंक मारने का प्लान वगैरह बना रहे हैं। कल हम लोग स्कूल के ड्रेस में तैयार होके मोहन गार्डन के पास मिलेंगे, सब लोग टाइम पे एकदम आ जाना। आलू बोल रहा है हम लोग बंक मार के न घूमने चलेंगे, तो सोयाबीन बोला नहीं नहीं मूवी देखने चलते हैं। एंड सबको मूवी देखने वाला आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि मूवी देखने में अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा और हमें वही करना भी है। लेकिन मूवी तो बस 2-2.5 घंटे की होगी और हमारा स्कूल तो 7 बजे से लेके 1 बजे तक होता है, बाकी टाइम हम लोग क्या करेंगे। तो मेरा दोस्त लल्लू बोलता है हम मूवी देखेंगे 10 से लेके 12 बजे 1 बजे तक, और सुबह 7 से 8-9 बजे तक 2-3 घंटा हम लोग कुछ गार्डन में खेल के टाइम पास वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद जाके मूवी देख लेंगे। सब मेरे पांचों दोस्त एकदम रेडी तैयार। स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग घर और आए। मैं भाई घर पे आकर बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर हम लोग गार्डन में गए, किसी ने हमें देख लिया तो, या हम लोग मूवी देखने गए, किसी ने हमारे जान पहचान वाले ने देख लिया तो, यही सब सोच के परेशान हो रहा हूँ। चलो कल मैं स्कूल बंक पे नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहता हूँ। लेकिन अगर यार मैं नहीं गया तो मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे कि ये डरपोक है, चूड़ी पहन के घूम। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के मन बना लिया स्कूल बंक करने का। नेक्स्ट डे मैं उठा, ब्रश वगैरह किया, नहा वहा के स्कूल जाने के लिए एकदम तैयार। मेरी थोड़ी फटी पड़ी है, मैं नर्वस हूँ एकदम, जैसे मैं किसी को प्रपोज करने जा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी से गार्डन पर पहुंच जाता हूँ। मैं उस गार्डन में पहुंच कर देख रहा हूँ वहाँ पे कोई है ही नहीं। मुझे लगा भाई मेरे दोस्तों ने उल्लू बना दिया है, मुझे बहका दिया, वो सब स्कूल गए होंगे और मुझे यहाँ फंसा दिया है। तो मैं उनको गार्डन में इधर उधर ढूंढने लगता हूँ। तभी एक मुझे अंकल दिखते हैं गार्डन में ऐसे ही टहलते वलते। उन्होंने मुझे देखा, तुझको ना देखूं तो मैं भी इधर उधर अपने दोस्तों को ढूंढते हुए चल रहा था। तो मैंने उन अंकल को देखा कि वो मुझे घूर रहे हैं, बिना पल के झपकाए देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मैं भी रुक के उन अंकल को देखे जा रहा हूँ। हमारे बीच प्यार उमड़ रहा है। वो अंकल मेरे से 10 कदम डिस्टेंस पे थे। मैं एक बार को तो डर गया कि ये अंकल कोई भूत तो नहीं है, क्योंकि वो ऐसे देख ही रहे थे जैसे मैं उनके बेटे का चॉकलेट चोरी करके भाग गया हूँ। पापा वो देखिए अंकल चॉकलेट लेके भाग रहे हैं मिला। अबे अंकल होगा तेरा बाप। मैं और वो अंकल दोनों एक दूसरे को 2 मिनट तक देखते रहे। मैं थोड़ा अपनी जगह से हटता हूँ चेक करने के लिए कि अंकल अभी मुझे देख रहे हैं क्या, और भाई वो मुझे ही देखे जा रहे हैं। मैं चिल्लाया भूत भूत और भागने लगा। तो वो अंकल बोल रहे हैं बेटा मैं भूत नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे थे? अरे मुझे लगा मेरे बेटे का बेटा है, मैं वही चेक कर रहा था। नहीं नहीं मैं आपका ग्रैंडसन नहीं हूँ। हाँ हाँ हो भी नहीं सकते हो, मेरा पोता छछुंदर नहीं दिखता है। चलिए अंकल मैं चलता हूँ, मेरी बहुत तारीफ हो चुकी है। अरे तुम तो बुरा मान गए, मानना है तो अपने आप को सुंदर मानो, बुरे तो ऐसे भी दिखते हो। अरे अरे अंकल, वो अंकल ने मुझे परेशान कर दिया था। वो कुछ अंकल लोग होते हैं ना जिनको बहुत पंचायत रहती है, वैसे ही वाले पीस वो भी अंकल थे। सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर स्कूल ड्रेस में क्या कर रहे हो? क्यों आए हो बेटा यहाँ पर? गार्डन में स्कूल ड्रेस पहन के क्यों आए बेटा? किसी को ढूंढ रहे हो क्या बेटा? स्कूल बंक तो नहीं ना मारा है? अरे नहीं नहीं अंकल, स्कूल बंक नहीं मारा है। लग तो वैसा ही रहा है। हाँ स्कूल बंक किया हूँ। मेरे ऐसे बोलते ही वो चाचा का दिमाग घूम गया। वो मुझ पे गुस्सा होने लगे। बंक मारना बेटा अच्छी बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं और तुम बंक मारोगे तो फिर क्या फायदा। यही सब कुछ 5 मिनट तक बोलते रहे। तभी ऐसे बोलते बोलते समझाते उन्होंने मेरे पापा का नंबर मांगा। बेटा अपने पापा का नंबर दो, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने सोचा अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागूं, वरना ये अंकल मुझे मरवा ही देंगे। अंकल देखो वो देखो कौवा। बाय अंकल। ऐसा बोल के मैं वहाँ से भागा। मैं वहाँ से दूसरे गेट की तरफ भागा। वो गार्डन बड़ा था तो उसमें 2 एंट्रेंस गेट थे। मैं पहले वाले से आया था, अभी दूसरे वाले की तरफ भाग के जा रहा हूँ और दूसरे गेट पे क्या देख रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त वहीं पे खड़े थे और वो मेरा वहाँ पे आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों से गालियां सुनने के बाद मैं और मेरे दोस्त लोग साथ में गार्डन में जाते हैं टाइम पास वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम लोग मूवी देखने जाएंगे 10 बजे। तो अभी कैसे भी करके टाइम पास करना है। और भाई गार्डन में यार ये जो छोटे छोटे बच्चे रहते बड़ा दिमाग खराब कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई करना चाहिए तो हमेशा गार्डन में खेलते रहते हैं। हम भी कुछ बहुत अच्छा काम नहीं करने जा रहे हैं। तो वैसे गार्डन में कुछ बच्चों के साथ टाइम पास वगैरह किया, खेला वेला। अभी हो चुके हैं 7:30। हमें 2 घंटा तक गार्डन में कैसे भी करके टाइम पास करना है। और गाइस गार्डन में कोई टेंशन नहीं है, कोई हमें देख नहीं सकता है पहचान वाला, क्योंकि पहली बात तो वो गार्डन हमारे घर से दूर था और वो गार्डन ऐसा नहीं था कि एकदम ओपन कि कोई भी रास्ते से चलता हुआ हमें देख ले। और गाइस जब आप सोचते हैं कि जल्दी से टाइम पास हो जाए और टाइम बड़ा लगने लगता है और बोरिंग होने लगता है। अभी मैथ्स का पीरियड ही देख लो, 40 मिनट का लेक्चर ऐसा लगता है 4 साल से पढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं होता है जल्दी। और एग्जाम में 2 घंटे मिलते हैं, कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। जब टाइम की जरूरत होती है तब टाइम जल्दी से खत्म हो जाता है। तो गार्डन में ऐसे टाइम पास इधर उधर करते हुए फाइनली
अभी बज चुके हैं 9:30। हम 5 दोस्त बाहर आते हैं और रिक्शा उक्सा करते हैं सिनेमा हॉल के पास जाने के लिए। वैसे रिक्शा की जरूरत नहीं थी क्योंकि थिएटर पास ही में था, लेकिन रिक्शा में हम लोग थोड़े छुपे रहेंगे, किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए हम लोग 2 रिक्शा करते हैं और 5 दोस्त बैठ के चले जाते हैं थिएटर। हम सेफली बिना किसी को भनक लगाए थिएटर पहुंच गए। अब बस कोई पैसेज में मिल ना जाए पहचान वाला, वरना हमारी तो लग जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और बेल आइकन को भी ऑल भी सेट कर देना, वरना हम पकड़े जाएंगे। तो भाई हम लोग ने टिकट वगैरह लिया और अंदर गए, लेकिन कोई ऐसा पहचान वगैरह वाला दिख नहीं रहा था। हम लोग भी ज्यादा पैसे में घूमे हुए नहीं, डायरेक्ट हॉल में गए। और हमारी मूवी की टाइमिंग भी बहुत सही थी, 10 बजे से स्टार्ट होने वाली थी और 12:45-50 तक खत्म होने वाली थी। तो हम गए मूवी देखने, खूब एंजॉय किया, मजा ही आ गया एकदम। सोयाबीन ने बोला देख भाई मजा आया है ना, लेकिन गाइस ये मजा सजा बनने वाला था। हम लोग मूवी देख के 12:50 से थिएटर के अंदर से निकले और फिर रिक्शा लिया और घर के लिए निकल गए, क्योंकि स्कूल का भी छुट्टी 1-1 बजे तक होता है, तो स्कूल का भी टाइम अब छूटने का हो गया है। मैं घर गया और भाई मम्मी पापा सब गुस्से में मुझे घूर रहे हैं। मैं भाई सोच रहा हूँ अरे पता कैसे चला इन लोग को, कहीं वो चाचा ने बता तो नहीं दिया, पर वो कैसे बताएगा, उसको तो पता ही नहीं था मेरे पापा कौन है। पापा भाई एकदम गुस्सा हो गए, डांट रहे हैं, स्कूल बंक कर रहा है, कहाँ गया था। लेकिन पापा को पता कैसे चला। सब डांट और सुनने के बाद मैं मम्मी से पूछता हूँ मम्मी पापा को पता कैसे चला, तो मम्मी मुझे बताई कि मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी में अपना टिफिन घर में भूल गया था और पापा गए तो स्कूल मेरा टिफिन पहुंचाने मुझे, और मैं उस स्कूल में हुई नहीं, मतलब फुल रेड हैंडेड पकड़ा गया। सो द वीडियो इज एंड हियर। अगर आपने भी कभी बंक वंक मारा है तो बताओ कमेंट में, और सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जाके देखो, मजा आएगा।